जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। राम केन चाहि सोई होई करे अन्यथा नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। मेघनाद की कटी हुई भुजा सुलोचना के आंगन में खड़िया से लिख रही है कि ये मेरा ही हाथ है। सुलोचना ने कहा कि आपका हाथ कैसे हो सकता है, आपको मारना इतना आसान नहीं है। कैसे कोई मार सकता है? क्योंकि आपको वही आदमी मार सकता है जो नींद नारी भोजन परिहरई ताके मारे पिया मुरमरे। जो 14 साल तक न सोएगा, न किसी अपनी पत्नी की तरफ देखेगा और न भोजन करेगा, वो व्यक्ति आपका वध कर सकता है। ऐसा कौन है? तब उस हाथ ने लिखा कि शेषावतार हैं लखनलाल, उनके द्वारा संहार हुआ। तुम्हारी सारी शर्तें लखनलाल ने पूरी कर दी और उन्हीं के हाथों मेरा संहार हुआ है। इस बैर भक्ति से मुक्ति हुई, इस रण कारण उद्धार हुआ, मेरा उद्धार हो गया। और तुम्हें बता दें, हाथ तो यहाँ है तुम्हारे सामने, लेकिन मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। धड़ तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामादल में। मेरा धड़ लंका के द्वार पर रखा है, मेरा सिर प्रभु श्री राम के पास है। और आत्मा अविनाशी, आत्मा तो अमर है, आत्मा अविनाशी विचर रहा, घूम रहा है कहाँ? सुख से। आत्मा अविनाशी विचर रहा सुख से अनंत के अंचल में, अनंत आकाश में मेरी आत्मा घूम रही। इतना सुनकर किसी पत्नी को अगर ये पता चले कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उसके पति के, तो क्या गुजरेगी? आत्मा पहुंची सूक्ष्म में लिख इतनी सी बात, सुलोचना के शीश पर पड़ा वज्र सा पात। ये सुनकर सुलोचना जैसी सती पतिव्रता का दिमाग घूम गया। वज्र सा पात हुआ उसके सिर पर, गिरने लड़खड़ा गई, गिरने से बची पृथ्वी पर। गिरने दिया न भूमि पर, रोका हाथों हाथ। हृदयेश्वर के हाथ को तुरंत नवाया मात, अपने पति के हाथ को प्रणाम किया और बोली कि कभी भी घर से बाहर जाते थे तो बताकर जाते थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बोली पहले की भांति नाथ, कुछ भेद न अब के बतलाया, अब के कुछ बताकर नहीं गए। कह गए यज्ञ की बात, यहाँ उस जगह युद्ध कर दिखलाया। यहाँ से तो बोलकर गए थे कि यज्ञ करने जा रहे हैं, वहां जाकर युद्ध कर लिया। यह कैसा यज्ञ किया स्वामी? आहुति दे डाली प्राणों की, प्राणों की आहुति दे डाली। ये कैसा यज्ञ किया आपने? रह गई कहानी इस जग में पतिदेव तुम्हारे बाणों की। अब इस संसार में सिर्फ तुम्हारे बाणों की कहानी रह गई है। लोग बात करेंगे तो ये कहेंगे कि मेघनाद के बाणों में बड़ी शक्ति थी, क्योंकि तुम तो चले गए दूसरे लोग। मुझे इस बात का खेद रहा, इतना सा खेद रहा मुझको। मैं साथ न रही रणस्थल में, मुझे इतना अफसोस रह गया कि मैं आपके साथ युद्ध के मैदान में नहीं थी। मैं साथ न रही रणस्थल में, तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती उस समरानल में,
मैं तुमसे पहले अपनी जान दे देती हूँ, या तुम मेरे सर पर होते, मैं होती चरण तुम्हारे पर, हम दोनों साथ साथ मर कर जाते उस शांत किनारे पर, उस मौत रूपी शांत किनारे पर हम दोनों साथ साथ मर कर जाते। लेकिन तुम अकेले चले गए, कोई बात नहीं। कहती है कि इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी, इस धरती पर अपने जोड़ी जैसी कोई जोड़ी नहीं थी। तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। लेकिन अब तुम दूसरी दुनिया में चले गए, लेकिन अब उस दुनिया में भी प्रियतम यही आदर्श दिखाने को आएगी, पति की अर्धांगिनी, पति पत्नी धर्म निभाने को। इस धरती पर तो हम लोगों ने अपना नाम कर लिया, लेकिन दूसरी दुनिया में जहाँ तुम हो, उस दुनिया में भी यही आदर्श स्थापित करेंगे। वहाँ भी ये साबित करेंगे कि हम लोगों जैसी जोड़ी और कोई नहीं है। अब उस दुनिया में भी स्वामी पति यही आदर्श दिखाने को आएगी, पति की अर्धांगिनी, पति पत्नी धर्म निभाने को। और आगे कहते कि मैं अपनी आत्मा, अब मैं तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचा दूंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, तुम तो युद्ध में मारे गए, युद्ध के रास्ते चले गए, लेकिन मैं सती मार्ग से आऊंगी। मैं तुम्हारी चिता में अपने आप को सती करके, और मैं उस रास्ते से तुम तक पहुंचूंगी जरूर। आगे की कथा अगले वीडियो में, लेकिन ये प्रसंग दिल को छू लेने वाला प्रसंग है। ऐसा प्रसंग दुर्लभ है, इसलिए प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए पूरे ध्यान से धैर्यपूर्वक कथा का आनंद लें और प्रभु श्री राम को भूलें नहीं, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।